आज की इस चर्चा में हम खेल की दुनिया के एक ऐसे पागलपन से भरे और अनोखे तमाशे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे और आपके जैसे आम लोग दुनिया के सबसे महान एथलीट्स, जिन्हें हम गोट्स कहते हैं, उनके खिलाफ मैदान में उतरें। ये कोई साधारण खेल नहीं है, ये असंभव को संभव बनाने का एक शानदार प्रयोग है। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। $1 मिलियन। जी हाँ, पूरे $10 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी पूरे टूर्नामेंट की प्राइज मनी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मैच के लिए दांव पर लगी रकम है। इतनी बड़ी रकम और सामने चुनौती है दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को हराने की। ये एक ऐसा दांव है जो शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। नॉर्मल पीपल वर्सेस गोट्स, सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है ना। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ है हाई स्कूल का एक आम अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर जेक और दूसरी तरफ साक्षात टॉम ब्रेडी। वो टॉम ब्रेडी जिनके नाम 7 सुपर बोल रिंग्स हैं। इन दोनों के रिज्यूमे में जो जमीन आसमान का फर्क है वो अपने आप में ही काफी हास्यास्पद है। दुनिया के सबसे महान क्वार्टरबैक के सामने महज एक हाई स्कूल का बच्चा खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुकाबले को फेयर यानी निष्पक्ष कैसे बनाया जाए। यहीं एंट्री होती है दी इक्वलाइजर की, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने गेम पलट दिया। टॉम ब्रैडी को जो टारगेट्स या गुब्बारे हिट करने थे ना, वो जेक के टारगेट्स के मुकाबले थोड़े छोटे रखे गए थे। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए मुश्किल बढ़ाने और एक आम इंसान को बराबरी का मौका देने का ये एक बहुत ही चतुर तरीका था। और पता है इस इक्वलाइजर का असर क्या हुआ? टॉम ब्रेडी ने 50 यार्ड की दूरी से अपना थ्रो मिस कर दिया। और उनका बहाना क्या था? मैंने बारिश को दोष दिया। मतलब सोचिए, भारी दबाव और छोटे टारगेट्स की वजह से महान खिलाड़ी भी एक शौकिया खिलाड़ी के सामने लड़ खड़ा सकते हैं। और इसी अचूक मौके का फायदा उठाकर जैक ने सच में टॉम ब्रेडी को हरा दिया और $1 लाख जीत लिए। अब बात करते हैं इन अल्टीमेट इक्वलाइजर्स की, वो अजीबोगरीब नियम जिन्होंने इस टैलेंट गैप को पाटने का काम किया। ये नियम सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। गोल्फ में देखिए, आम खिलाड़ी का होल प्रो गोल्फर ब्राइसन डिचेम्बो के होल से सीधा 50 गुना बड़ा रखा गया। और रेस में दुनिया के सबसे तेज इंसान नोआ लाइल्स के खिलाफ एक आम आदमी ने अपनी प्राइज मनी में से $60,000 देकर 60 मीटर की हेड स्टार्ट खरीद ली। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी-कभी 60 मीटर की बढ़त भी एक ओलंपियन के सामने काफी नहीं होती, और नोआ लाइल्स ने वो रेस बहुत ही आसानी से जीत ली। अब आते हैं बेसबॉल पर। यहां मुकाबला था ब्राइस हार्पर और बिग जस्टिस के बीच। ब्राइस जो 300 से ज्यादा होम रन मार चुके हैं और 2 बार MVP रह चुके हैं, और उनके सामने है बिग जस्टिस, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी लिटिल लीग में तहलका मचा रहा है। एक हॉल ऑफ फेम स्तर के खिलाड़ी का सामना सीधे एक बच्चे से। ये टक्कर देखने लायक थी। इस होम रन डर्बी के रूल्स एकदम सिंपल और सटीक रखे गए। पहला, बच्चे के लिए बाउंड्री की दूरी आधी कर दी गई। दूसरा, दोनों को 10-10 स्विंग मिलेंगे। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा होम रन मारेगा उसे मिलेंगे पूरे $1 लाख। एकदम फेयर और सोच समझकर बनाया गया ढांचा। लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 5 ब्राइस हार्पर अपने 10 मौकों में सिर्फ 5 होम रन ही मार पाए। इतने महान खिलाड़ी के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से कम था। और बस बिग जस्टिस के लिए जीत का दरवाजा खुल गया। उस छोटे से बच्चे ने 5 होम रन जड़कर बराबरी की और पूरे $1 लाख का इनाम अपने नाम कर लिया। क्रिएटर्स एंटर द रिंग। अब बारी थी आम लोगों से हटकर इंटरनेट के एक बहुत बड़े क्रिएटर की। मैं उसका खिताब छीनने वाला हूं। ये सीधा और बेबाक चैलेंज मशहूर क्रिएटर आइशोस्पीड ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नोआ लाइल्स को दिया। दुनिया के सबसे तेज इंसान को 50 मीटर की रेस के लिए ललकारना, इस चुनौती में जो कॉन्फिडेंस और पागलपन था, उसने इस मुकाबले की एनर्जी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और रेस का रिजल्ट बिल्कुल कांटे की टक्कर। 50 मीटर की इस रेस का अंत इतने करीब था कि नंगी आंखों से विजेता का फैसला करना असंभव था। यकीन मानिए, स्लो मोशन कैमरों का इस्तेमाल करके ये कंफर्म करना पड़ा कि एक इंटरनेट क्रिएटर और एक ओलंपियन के बीच ये एकदम डेड टाई था, दोनों बिल्कुल बराबर। द $1 मिलियन फिनाले। आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब बात होगी सबसे बड़े दाव की। इस फिनाले से पहले जरा इस स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए। टॉम ब्रैडी हार गए जेक से, ब्राइस हार्पर हार गए बिग जस्टिस से। ये साफ दिखा रहा था कि ये इक्वलाइजर्स वाकई में अपना काम कर रहे थे।
नियम थोड़े बदले जाएं तो आम लोग सच में महान दिग्गजों पर भारी पड़ रहे थे। और अब आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ हैं खालिद, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फैन मानते हैं, और दूसरी तरफ हैं फुटबॉल के असली जादूगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और मजे की बात यह है कि इस बार कोई कॉम्प्लेक्स रूल या हैंडीकैप नहीं था, बस एक सिंपल सी चुनौती। जो पहले गोल पोस्ट में लगे 3 टारगेट्स को हिट करेगा वो सीधे $1 मिलियन ले जाएगा। और फिर गूंजी वो आवाज, स्यू। खालिद ने अपना विनिंग शॉट मारा और साक्षात रोनाल्डो के सामने उन्हीं का आइकॉनिक सेलिब्रेशन किया। पलक झपकते ही वो रातों रात एक करोड़पति बन गए। ये इंटरनेट और स्पोर्ट्स की दुनिया का एक ऐसा आइकॉनिक मोमेंट बन गया जो हमेशा याद रखा जाएगा। द नेक्स्ट लेवल, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। दरअसल ये पूरा तमाशा, ये $1 लाख के मैचअप्स, ये $1 मिलियन का रोनाल्डो फिनाले, ये सब एक मास्टर प्लान था, एक बहुत बड़ी रणनीति, ताकि 19 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर आने वाले अब तक के सबसे बड़े रियलिटी शो बीस्ट गेम्स की शानदार तरीके से अनाउंसमेंट की जा सके। और इस नए शो की प्राइज मनी सुनेंगे, पूरे $5 मिलियन। ये एंटरटेनमेंट और रियलिटी टीवी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नकद इनाम है। 1000 कंटेस्टेंट्स और इतनी बड़ी रकम। दांव को अब एक ऐसे स्तर पर ले जाया गया है जिसकी पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर आपको कोई बहुत बड़ा फायदा या हैंडीकैप मिले तो जिंदगी बदल देने वाली इस रकम के लिए आप किस महान खिलाड़ी यानी गोट को चुनौती देना चाहेंगे? ये एक ऐसी स्पोर्ट्स फैंटेसी है जो सच में दिमाग में घूमती रहती है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।